हरे कृष्णा। श्रीमद् द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। ये सुखदेव जी का स्तुति है, मंगलाचरण है। इसको हम लोग पहले रिसाइट करेंगे, उसके बाद आरंभ करेंगे आज का क्लास। इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशं मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्री शुक। नमा परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भूयो नमासद्व्रजनच्छिदेशता असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसाश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे। नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तशाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि दंस्यते नमः। कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादना संगं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदायुषुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातोणान्द्रपुलिन्दपुक्कषा आभीरशुम्भाय वनाकषादया येने च पापायदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एषात्मावतां वधीश्वर स एषात्मात्मवतां वधीश्वरो त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतव्यलीके रजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिषात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। यदङ्घ्रनुध्यानसमाधिधौतया यानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदितां
न पुरा सरस्वती वितन्विताजस्य शतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभ्युत्किलाश्यता समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम् भूतेर्महद्भिरयिमा पुरो निर्मायसे ते यदमोषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे कपूर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहाशवम् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय पृच्छते वेदगर्भो ददात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। हरे कृष्ण। हम लोग कल श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तक हुआ है। आज 18 से 25 जो श्लोक है इसको करना है। श्लोक नंबर 18। किरात हुणांद्र पुलिंद कुक्कषाभिरशुम्भायवना खषादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ये पृथ्वी में विभिन्न जातियों का नाम है। कितनी जातियों का नाम है? किरात एक जाति है, हूण एक जाति है, आंध्र एक जाति है, पुलिंद एक जाति है, पुलकषा एक जाति है, अभीर और आभीर, कंका कंक एक जाति है, यवना एक जाति है और खश एक जाति है। ये अलग अलग जातियां हैं। जो सारे कौन सी जाति है? ये एकदम लोअर कास्ट है। लोअर कास्ट मतलब बिलो शूद्र से नीचे है। शूद्र के नीचे इतनी जातियां हैं बिलो शूद्र। किरात, हूणा, अंध्र, पुलिंद, पुलकषा, आभीर, शुंभा, आभीर, शुंभा, शुंभा लिखा है, इधर कंका भी लिखा है, जो भी हो। यवना एंड खशादय, आदय लिखा हुआ है, और भी कुछ जातियां हैं ऐसी। ये अन्य च पापा, इसके अलावा और भी बहुत पापी जातियां हैं। तो सब जितने भी पापी जीव हैं सब यद अपाश्रय आश्रया, जो भगवान के चरणों का अगर आश्रय ग्रहण करते हैं अथवा भगवान के कोई शुद्ध भक्त आश्रय ग्रहण करते हैं तो वो शुद्धयंती, वो शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। क्यों ऐसा होगा? इतनी नीची जाति वाले कैसे शुद्ध भक्त बन जाएंगे? क्योंकि प्रभ विष्णु में भगवान क्या? प्रभ विष्णु। प्रभ विष्णु का मतलब जो असंभव को संभव कर सकते हैं, शक्तिशाली। प्रभविष्णु मतलब मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। तो सबसे शक्तिशाली भगवान है, उनकी इतनी शक्ति है, इतने भगवान शक्तिशाली हैं कि उनके स्पर्श में अगर कितना भी नीच व्यक्ति भगवान के संस्पर्श में आएगा तो वो पवित्र बन जाएगा। ये भगवान के गुण है। प्रभ विष्णु है भगवान, प्रभ विष्णु। तो जैसे आपका कहते हैं ना कि क्या नाम, अगर आग से जलता हुआ लोहा है और अच्छा, अग्नि में जब लोहा रखा जाएगा तो लोहा भी अग्नि जैसा बन जाता है। आग जैसे जल रहा है उसमें अगर लोहा का टुकड़ा रखेंगे, लोहा का एक सलिया रख दीजिए आग में, 1-2 घंटे में क्या होगा, धीरे धीरे वो लोहा भी पूरा आग हो जाएगा, वो किसी को भी जला सकता है। तो ये जैसे अग्नि का ऐसा पावर है ना, किसी भी वस्तु को अपना अग्नि बना देगा।
लोहा को भी अग्नि बना देगा, कोई भी चीज को अग्नि बना देगा। और लकड़ी भी अग्नि में रखेंगे तो लकड़ी भी आग बन जाएगा, लोहा भी आग बन जाएगा। इसी प्रकार भगवान इतने शक्तिशाली हैं, कोई उनके संस्पर्श में आता है, भगवान के भक्तों के संस्पर्श में आता है, वो भी शुद्ध बन जाते हैं। भगवान को बात छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान का कोई भक्त है, उसके संस्पर्श में आके भी बड़े बड़े पापी शुद्ध हो जाते हैं। तो इनमें से जो जातियों का नाम है, आप में से आ, कौन ये जातियों के बारे में सुना है पहले? तो चैट बॉक्स में लिखिए कौन सी जाति का नाम आपने पहले सुना हुआ है इसमें से, कहीं पर भी, बाहर में, शास्त्र में, या बाहर में, या एक्चुअली कहीं आप देखे व जानते हैं इस जातियों का नाम है। देखिए, किरात है, हूणा है, अंध्र है, पुलिंद है, पुलकश है, आबिर है, कंक है, यवन है और खस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ नाम है। और आदि लिखा है, आदि मतलब और भी इस प्रकार की कोई जाति को आप जानते हैं जो इसी लाइन में है? ओके, यवन लिखा है माता जी ने, यवन नाम तो सुना है, करेक्ट। आंध्रा और यवन, ये दो सुना है। ओके। और किरात भी सुना है, सत्यभामा माता ने किरात का नाम सुना है, खश का नाम सुना है, राइट। और किसी ने कोई पर्टिकुलर जातियों का नाम सुना है जो लिखा है? और यवन, हरिदास। ओके, इन जातियों के बारे में कोई नॉलेज है आप लोग को? खश के बारे में कोई नॉलेज है? किरात के बारे में कोई नॉलेज है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। এবার মায়াপুরে শুনেছিলাম তো হিজ হোলিনেস ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ বলছিলেন যে প্রভুপাদ খস জাতি সম্বন্ধে বলেছিলেন যে চাইনিজ যারা তারা ওই খস জাতি শুনেছি। এটা প্রভুপাদ বলছেন, করেক্ট, ঠিক বলছেন। ओके, तो किरात हमने शास्त्र में कहीं कहीं पढ़ा है। कुछ लोग जो अपना शिकार करते हैं, शिकारी, उनमें किरात जाति आती है। हूण, अच्छा आप लोग भूल चुके हैं, हमने इतिहास में तो पढ़ा है हूण जाति का नाम इतिहास में था। हमारा जो इतिहास था, हिस्ट्री का जो बुक था, उसमें हूण का नाम था, किरात का नाम था। आंध्र प्रदेश तो अभी भी है, और पुलिंद भी था। पुलिंद मेरे ख्याल से सिकंदर का है। हिस्ट्री में सिकंदर, पढ़े हैं जाति का सिकंदर आक्रमण। पुलिंद जाति का है। सिकंदर जो पुलिंद जाति का है, हम लोग को इसमें इतिहास में आया था। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य लिखते हैं, सिकंदर पुलिंद का। पुकशा भी, पुलकस जाति भी है, पुलकस जाति भी हमारे इतिहास में आती है। आबिर, आबिर भी अभी जैसे हम लोग जो गाते हैं वृंदावन का भजन, उसमें जय जय आबिर नगरी। तो आबिर नगरी मतलब वो जो जंगल में रहने वाले लोग, जो, वो उनके नाम आया था उसमें, गान गीत में। तो आबिर भी है। और अहिर है, हम लोग के उधर अहिर होते हैं, तो पता नहीं अहिर और आबिर थोड़ा सिमिलर है कि अलग है। और कंका, कंक जाति भी, प्रभुपाद जी ने सब जातियों का वर्णन किया तात्पर्य में, डिटेल में। कौन सा जाति कहाँ से आया, थोड़ा प्रभुपाद ने आइडिया दिया है, हम लोग उसको देखते हैं। आप लोग तात्पर्य पढ़िए फटाफट, और उसमें निकालिए कौन सी जाति कहाँ से है। फटाफट सब लोग तात्पर्य पढ़ना शुरू करिए। तो सब प्रभुपाद जी ने हर जाति का हिस्ट्री बता दिया है। उनके हर जाति के जो नाम आए ना, उनका इतिहास प्रभुपाद जी ने बताया है श्लोक के तात्पर्य में। किरात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इंडिया के लोग हैं। ये कहाँ का है? साताल,
बिहार और छोटा नागपुर माइट कंप्राइज द ओल्ड प्रोविंस ऑफ नेम्ड किरात। ठीक है, माइट लिखा है, 100% कंफर्म नहीं है। ओके, मतलब प्रोपा जी अंदाज से बोल रहे हैं, एक आइडिया देने के लिए कि शायद जो बिहार और छोटा नागपुर एरिया है, छोटा नागपुर मतलब क्या, छत्तीसगढ़ क्या अभी वर्तमान में क्या हो गया हो? मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा छोटा नागपुर होगा शायद, और उधर बिहार और मध्य प्रदेश का बीच का एरिया है, उसको बोलते प्रभुपा जी शायद किरात हो सकते हैं। ओके, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है हूणा। हूणा बोलते जर्मनी और रशिया। रशिया और जर्मनी के जातियां हूण जाति की है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। छोटा नागपुर झारखंड के बने। ओके, झारखंड, ठीक है, वेरी गुड। तो बिहार और झारखंड। ओके, पहले झारखंड का नाम, पहले भी झारखंड अलग ही था लग रहा है, बिहार से अलग लिखे प्रभुपा जी, छोटा नाम। और आंध्र तो अभी भी है। उसके बाद पुलिंद। अ, पुलिंद, पुलिंद ग्रीक, ग्रीक सिविलाइजेशन जो है पुलिंद है। वन पर्व में महाभारत में इसका वर्णन है पुलिंद का। अ, तो प्रभुपाल बोलते पहले ये लोग क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में वो क्षत्रिय धर्म से नीचे गिर गए, गिर के पुलिंद हो गए। अभीर, आभीर का नाम आता है महाभारत में। They were under the domination of Mahadeshwar. According to the statement of Markandeya, the Mlecchas of this part of the world would also rule over Bharata. तो ये मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि म्लेच्छ जाति के लोग भारत का कुछ साल तक वो म्लेच्छ जाति के लोग आकर के भारत का रूल करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ पुलिंदा अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड, तो अलेक्जेंडर म्लेच्छ का प्रतिनिधि बन के आया, ऐसे बोल रहे हैं। On behalf of Pulindas, Alexander the Great conquered India. On behalf of अभिनाश मोहम्मद घोरी, हाँ, तो अभीर का प्रतिनिधि मोहम्मद घोरी, उसने रूल किया। और पुलिंद के प्रतिनिधि अलेक्जेंडर, सिकंदर, अलेक्जेंडर का मतलब हिंदी का नाम सिकंदर है ना, वही है ना शायद। तो उसने कर लिया भारत को आक्रमण। इस तरह से ये शास्त्र में इसका वर्णन है कि ये लोग आकर के भारत के ऊपर शासन करेंगे। महाभारत में कहीं मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा है। तो परशुराम ने सब क्षत्रियों को मार दिया था, है ना? तो उसमें कुछ क्षत्रिय भाग गए थे, मतलब पूरे पृथ्वी में इधर उधर भाग जाते थे अपनी जान बचाने के लिए। तो जान बचाने के लिए भाग गए थे, उसमें फिर बाद में जहाँ भाग के गए वहां उनका धीरे धीरे संस्कृति कल्चर गिर गया। तो गिर के वो लो क्लास हो गए। वही सब अलग अलग जातियां ऐसे निकली है। मतलब ऐसा कहने का दो रीजन बता रहे हैं। एक तो युधिष्ठिर महाराज के काल के समय कुछ लोग भाग गए हैं इधर उधर, युधिष्ठिर महाराज ने कहीं किसी को राजा बनाया था, वो एक वर्णन आ रहा है। एक परशुराम का डिस्क्रिप्शन आया, परशुराम के डर से जो लोग भागे थे, वो सब जातियां इस तरह से भारत से बाहर निकली है। कंका, सुम्बा एंड कंका, इंडियंस ऑफ कंका प्रोविंस। अब भारत में कोई जगह है कंका नाम का, वहां के लोग ये कंका कहलाते। जैसे आंध्रा एक जगह है, ऐसे कंका भी कोई Hare जगह का Krishna, नाम होगा। Hare Krishna Prabhu. Konkani language is from Karnataka Prabhu. Maybe Kanka, that is the one. ओके, मैं भी कोंकण। ओके, कोंकण में भी कंका मतलब कोंकण में भी। और किसी कोई आइडिया है कंका कोई जगह है? सुम्बा और कंका दो शब्द आया, तो सुम्बा और कंका अगर कहीं होगा तो वो ये जाती है।
और फिर नेक्स्ट है यवना। यवना बोलते ययाति महाराज के एक लड़के का नाम यवन था। ययाति महाराज के जो लगता है 5 लड़के थे ना, शायद याद नहीं आ रहा है। उनसे एक लड़के नाम था यवन, और वो अपने पिताजी, हाँ उसका हिस्ट्री आता है ना, उनको पिताजी त्याग कर देते हैं शायद, उनको त्याग कर देते तो वो फिर नाराज होके चला जाता है तुर्क, और वहां जाके उनका ये अलग वंश चालू हुआ, यवन वंश। उसके बाद therefore the Turks are Yavanas due to being descendant Maharaj Yavan। तुर्क लोग, जो तुर्की है, टर्की, वो टर्की जो तुर्क है वो क्या है, यवन, यवन राजा के वंशधर है सब। The Yavanas were therefore Kshatriyas, later on by giving up the Brahminical culture they become Mleccha Yavanas। पहले लोग क्षत्रिय थे, बाद में यवन हो गए। तो यवन का डिस्क्रिप्शन महाभारत के आदि पर्व में है, ये जगह बता रहा। अनदर प्रोविंस कॉल्ड तुर्वशु, और एक जगह तुर्वशु नाम है। तुर्वशु नाम का कोई जगह था जहां पर यवन राजा ने राज किया था, और यहाँ पर सहदेव ने कॉन्कर किया था बाद में। द वेस्टर्न यवन ज्वाइंड विथ दुर्योधन इन बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। ये यवन ने दुर्योधन की तरफ भाग लेके लड़ाई किया था यवन ने, अंडर द प्रेशर ऑफ कर्ण। तो कर्ण ने प्रेशर किया यवन को, और फिर यवन ने दुर्योधन की तरफ लड़ाई किया। यवनास ऑल्सो वुड कॉन्कर इंडिया। तो ऐसा लिखा कि यवन लोग भारत के ऊपर शासन करेंगे, ये भी बोले, प्रभुपाद बोले कि ये भी प्रमाण हो गया, उन्होंने कर लिया ऑलरेडी शासन भारत के ऊपर यवन लोगों ने। तो कौन कौन यवन का लोग आके शासन किया भारत के ऊपर? आबिर का मोहम्मद घोरी ने शासन किया, पुलिंद का सिकंदर ने शासन किया, ये सब पहले महाभारत में लिखा था। खश, प्रभुपाद जी कहते खश ये चाइना के लोग हैं, मंगोलीज एंड चाइनीज खश हैं। तो उनके उनके चेहरे की थोड़ी बनावट अलग प्रकार की है। खश लोगों के जो चेहरा है उनका अलग अलग बनावट है, तो वो उस बनावट से प्रभुपाद जी अंदाज लगा के बोल रहे हैं कि ये चाइनीज लोग होंगे। क्या बनावट है? लिखा है कि जिनका they have a stunted growth of hair on the upper lip are generally called खश। तो खस वो है जिनको, इसका अर्थ क्या है मेरे को नहीं समझ आ रहा है, हिंदी में क्या लिखा है पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। खस, खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होंठ पर ठिगने केस उगते हैं, वे सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोलियन, चीनी तथा अन्य लोग खस है। तो ये इतना सा वर्णन है, इसके बेस पे खस को बताया गया चाइनीज मंगोलियन। तो फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ये जितनी भी पापी जातियां हैं उनको पवित्र करने के लिए जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद का अवतार हुआ, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए आगे, जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद, टू पावरफुल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, हैव डन ट्रेमेंडस सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब। तो भारत के बाहर जितनी भी जातियां हैं, लो क्लास जातियां हैं, तो सारी जातियां क्या है, या क्रिश्चियन है या मुस्लिम होंगे। तो ये दोनों क्रिश्चियन और मुस्लिम को कृपा करने के लिए ये दो भगवान के भक्त आए। जीसस क्राइस्ट मैक्सिमम, बाहर भारत के बाहर मैक्सिमम लोगों को जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में, उनको धर्म के पथ में लाया, और मोहम्मद ने कुछ लोगों को बाकी इस्लाम धर्म में लाया। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बोले। और प्रभुपाद जी बोले अभी वर्तमान में हम लोग कृष्ण भावनामृत संघ है, वही कार्य कर रहा है, इसलिए सबको चाहिए उससे जुड़ जाए। So, and from the vision of Sukadeva Goswami, it appears that instead of running the godless lives in the present constitution, if the leadership of the world affair instituted the devotees of the Lord, for which the worldwide organization under the name of
and style of the International Society for Krishna Consciousness has already been started, then by the grace of the Almighty Lord, there can be thorough change in the heart of human beings all over the world. Because कितना बड़ा एक सेंटेंस का फुल स्टॉप नहीं आना है. The Almighty, the being all over the world, because the devotees of the Lord are all able authorities to effect such a change by purifying the dust-bound minds of the people in general. इसका तो गिनीज बुक में नाम आ जाएगा ये सेंटेंस का, है ना. एक सेंटेंस कितना बड़ा हो गया. इतना बड़ा सेंटेंस कभी देखा आप लोग. कितना लाइन है. बड़ा सेंटेंस का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है ना. यहाँ से शुरू हुआ, जीसस क्राइस्ट से शुरू हुआ और जनरल में फुल स्टॉप हुआ. एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन का एक वाक्य है पूरा. तो पूरा पढ़ेंगे तभी इसका अर्थ समझ में आएगा. हाँ, तो अगर कोई बोले सबसे बड़ा सेंटेंस कहाँ है, तो भागवत में इतना नंबर श्लोक है, इतना परपोट में एक सेंटेंस है 10 लाइन का, एक वाक्य. हिंदी में भी 10 वाक्य के बीच में फुल स्टॉप डाल दिया. हिंदी में अनुवाद में फुल स्टॉप डाल दिया होगा, मुझे लगता है, नहीं तो वो लिखे नहीं पाएंगे इतना बड़ा अनुवाद. हिंदी में 3 जगह विराम दिया हुआ है. विराम, अल्प विराम की पूर्ण विराम. नहीं नहीं, मतलब वो डैश जो वो पूर्ण विराम. पूर्ण विराम. विराम दिया है. कोमा को अल्प विराम बोलते हैं और फुल स्टॉप को पूर्ण विराम बोलते हैं. तो हिंदी में 3 में ब्रेक करना पड़ा इसको, क्योंकि वो नहीं तो कर नहीं पाएंगे अनुवाद इसका. ओके, तो अनुवाद पढ़िए इसका, जीसस क्राइस्ट से पढ़िए. ईसा मसीहा तथा मोहम्मद, इन दोनों शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में श्री भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं. श्रील सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो ये होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नामक संस्था का शुभ आरंभ किया गया है. तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्य के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल दूषित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने की समक्षता होता है. संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने यहाँ स्थानों तक, में. हाँ, यहाँ तक. तो देखिए, हम लोग उस दिन कल पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में इवन इम्पर्सनलिस्ट को भी हम लोग इंक्लूड किया जा रहा है, वो लोग परमहंस स्तर पे हैं. ऐसा कल हम लोग पढ़े ना. निर्विशेषवादी वो भी क्या है, परमहंस है, और उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब वो जाके ब्रह्म विलीन होते हैं. तो आज प्रभुपाद ने जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद को भी यहाँ पर इंक्लूड किया. वो भी भगवान के शक्तिशाली भक्त बताया, जिन्होंने सारे सारे विश्व में उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है. इन दोनों ने, प्रभुपाद उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो हम लोग को भी आ, खाली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इनको अप्रिसिएशन भी करना चाहिए. मतलब इनके कार्यों को, मोहम्मद जो भी किए गए, मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट का तो क्रिटिसाइज करने का कुछ है ही नहीं. का तो सब लाइफ पूरा फुली रिलीजियस ही है, स्पिरिचुअल है. तो फिर आगे, politicians of the world may remain in their respective positions because the pure devotees of the Lord are not interested in political leadership or diplomatic implications. अगला लाइन में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी बहुत बहुत ही चतुरता से प्रभुपाद जी पहले बोलते हैं कि इसको उनको दे दीजिए पूरे वर्ल्ड का मैनेजमेंट. फिर क्या बोलते हैं?
कि पॉलिटिशियन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त लोग को पोजीशन नहीं चाहिए। बोले हम लोग, आप लोग अपना पोजीशन में बने रहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपना पद छोड़ने की जरूरत नहीं, आप अपने पद में बने रहिए। खाली इस्कॉन के भक्तों से मार्गदर्शन लीजिए, आप लोग गाइडेंस। इस्कॉन के भक्त उनको गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, और वो लोग खाली, अब इस्कॉन के भक्त को काउंसिलर बनना है, वो नेता नहीं बनना है। प्रभुपाद जी बोले कि भक्तों को नेता बनने का इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको खाली गाइड करना होता है नेताओं को। भक्त लोग का पद पोजीशन पे उनको आकर्षण नहीं है, इसलिए पद पे आप लोग बने रहिए और भक्तों से गाइडेंस लीजिए। लेकिन जब देखा जाता है कि पद वाले लोग अपने पावर को मिसयूज करते हैं और गाइडेंस नहीं लेते हैं, तब कभी कभी उनको दखल करना पड़ता है। जैसे शास्त्रों में पाया जाता है, तो उनको जबरदस्ती फिर उनको हटाना पड़ता है, जो गलत लोग हैं पद में, और फिर अच्छे लोग को उसमें डालना पड़ता है। जब प्रॉपर यूज नहीं करते उसको, तब नौबत आता है। तो ये बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। If the politician therefore would be guided by the good counsel of devotees, then certainly there would be great change in the world situation by the purifying propaganda of devotees as shown by Lord Chaitanya Mahaprabhu। बोल रहे हैं कि इसलिए जो संसार के जितने भी नेता लोग हैं, उनको काउंसलिंग करने का बात बोले ना प्रभुपाद, गुड काउंसिल, गुड काउंसिल ऑफ डिवोटीज। तो इसका मतलब हर पॉलिटिशियन का एक काउंसिलर होना चाहिए। इसको उनको काउंसिलर बनाना चाहिए, अच्छे अच्छे काउंसिलर बनाने चाहिए, और हर नेता के साथ एक काउंसिलर को जोड़ देना चाहिए कि तुम इस नेता को प्रचार करो, तुम इस नेता को प्रचार करो। सब नेता लोग अगर एक एक डिवोटी से गाइडेड हो जाए, तो धीरे धीरे पूरा चक्कर लाइन में आ सकता है। प्रभुपाद जी का विजन है, ब्रॉड विजन, कैसे पूरे वर्ल्ड को कृष्ण भावना में धीरे धीरे लाया जाए। इसको क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी का मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी बात जब लिखी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, मिशन, मूड एंड मिशन। प्रभुपाद का मूड एंड मिशन, मिशन है प्रभुपाद जी का। ऐसी बात है जो हर जगह प्रभुपाद नहीं बोलते, कभी कभी आएगी, तो इन बातों को बोलते हैं मिशन। According to the cult of devotion, generally known as Vaishnava cult, there is no bar against anyone advancing in the matter of God relation। भक्ति में कोई भी आगे बढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कितना भी नीचे गिरा हो, भक्ति में सबको वेलकम है। प्रभुपाद जी गीता से कोट करते हैं, स्त्रिया वैश्या सदा शूद्रा ते यान्ति पराम गतिम् किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्ता। A Vaishnava therefore can accept a bona fide disciple from any part of the world without consideration of caste and creed। इसलिए वैष्णव को पृथ्वी पे किसी भी जगह से शिष्य बना सकता है, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। उनकी जाति का, क्रीड मतलब क्या, कास्ट तो जाति हो गया, क्रीड का मतलब क्या है, कोई जानते हैं तो फट से बोलिए, नहीं तो हमको सर्च करना पड़ेगा। क्रीड मीनिंग, a set of beliefs or principles, especially religious ones, that strongly influence someone's life। धार्मिक मान्यताएं, क्रीड का मतलब है धार्मिक मान्यता, कोई अलग धर्म से कोई जुड़ा हुआ है, अलग, उनका धार्मिक मान्यता किसी की अलग है, वो वो भी उसको भी शिष्य रूप में स्वीकार कर सकते। किसी भी जाति के व्यक्ति को, कोई भी जाति का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी
कृष्ण भावना में उनको शिष्य बना जा सकता है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, कुछ गुरु हैं, मतलब अपने स्कूल में बहुत स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्कूल में बहुत मिनिमम परसेंटेज है, लेकिन गौड़िया मठ में और कुछ परसेंटेज, और दूसरे बाबा जी में और ज्यादा परसेंटेज में देखा, जहां पर गुरु पूछते अच्छा तुम कौन से जाति के हो, अपने शिष्य को पूछते हैं। हाँ, लेकिन प्योर डिवोटी जाति का कभी पूछेगा नहीं। तो शुद्ध भक्त जाति पाति का ज्यादा विचार नहीं करेगा, कौन सी जाति का, उसके लिए सब समान है। लेकिन मैं देखा हूँ स्कूल में भी कुछ ऐसे कुछ लोगों को मैं देखा जो गुरु पद पे हैं, और कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछते हैं अपने शिष्य को कि तुम कौन से जाति के हो। अगर वो ब्राह्मण की जाति के तो उनको अच्छा लगता है कि ये अच्छा है, ये शिष्य अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण स्कूल में जन्म हुआ है, वो अगर मेरा खाना बनाएगा तो अच्छा होगा। इस तरह का फीलिंग देखा गया है। और गौड़िया मठ में भी देखा इस प्रकार का फीलिंग, और बाबा जी संप्रदाय में तो बहुत ज्यादा ही देखा गया। वो बहुत ज्यादा ही सोचते हैं कौन सी जाति का है। और बाकी भारत में जितने भी धर्म है वो तो लोग बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ बीच में शंकराचार्य का बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था पूरी वाले, वो तो पूरा एकदम ब्राह्मण के सिवाय किसी को मतलब अधिकार ही नहीं है कुछ करने का ही, सब यूजलेस है, बेकार है बाकी लोग। उनका तो ये अभी भी बोलते हैं वो, अभी इतना मॉडर्न एडवांस युग चल रहा है, आधुनिक युग, इस युग में भी ऐसा स्टेटमेंट वो गद्दी पे बैठ के बोल रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में अगर जन्म नहीं हुआ तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं हो। कुछ भी करने का मतलब जो रिलीजियस मंत्र जप करना है, पूजा करना है, जो वो सब एक्टिविटीज का बात है, वो जन्म के ऊपर इतना जोर देते हैं। वो तो सबका जन्म पूछते रहते हैं, मतलब जो भी वर्ल्ड फेमस जो भी प्रचारक है ना, उनका पूछते रहते हैं कि कौन सी जाति का है, कौन सी, ये कौन सी जाति का है? ये भागवत फलाना भागवत स्पीकर कौन सी जाति का है, ये पूछते रहते हैं सबको। ये कास्ट वाला चक्कर बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद जी बोला नहीं, ये श्लोक क्या साबित करता है, सुखदेव गोस्वामी व्यासासन से बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी व्यासासन से बोल रहे हैं कि सबसे नीच जातियां भी शुद्ध हो जाती है। तो शुद्ध होने का मतलब क्या, शुद्ध होने का मतलब आगे आएगा भागवत में कि वो भी यज्ञ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र सब कुछ कर पाएंगे, उनकी ओ योग्यता सारी। जब भागवतम ये बोल रहे हैं इतना जोर से, और फिर क्या उसमें आता है सवाल, अगला श्लोक। सैष आत्मात्मवतामतीश्वर त्रयीमयो धर्ममयो तपोमय गतव्यलीके रजशंकरादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष स एष आत्मा, एष का मतलब है ये, समझ रहे हैं ना, एष मतलब ये। जब कोई बोलता है एष मतलब ये मतलब आप जैसे अंगुली खींच, अंगुली तान के बोलते हैं ना कि ये प्रभु जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी लगता है देख रहे हैं भगवान को, नहीं तो एष वर्ड यूज नहीं करेंगे। सुखदेव गोस्वामी भागवत बोल रहे हैं और बोले कि स एष, वही भगवान, वही यही भगवान है। स मतलब वही, एष मतलब यही, स मतलब वही जिसका हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि जो सबको शुद्ध करते हैं, वो यही एष, वो यही है। और वही आत्मा, आत्म बताओ, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में वो अभी चारों तरफ वो बैठे हुए हैं, वो यही भगवान है। आत्मवताम अधीश्वर, सभी आत्माओं के वो अधीश्वर है, परमात्मा है। त्रयीमय, धर्ममय
तपोमय। त्रयीमय मतलब जितने भी वैदिक कर्म कांड यज्ञ हैं उसका लक्ष्य यही परमात्मा है। धर्ममय मतलब जितना भी धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, जितना भी धर्म है वो धर्मों का लक्ष्य है यही कृष्ण है। और तपोमय जितनी भी तपस्या है तो तपस्या का लक्ष्य भी यही कृष्ण है। गतव्यलीकेर अजशंकरादिवीर वितर्क लिंगो भगवान प्रसिद्धता। भगवान को कौन जान सकता है? गतव्यली के, यहाँ पर बोलते कपट रहित व्यक्ति, जो निष्कपट व्यक्ति है वही भगवान को समझ सकते हैं। व्यली का मतलब कपट, गत मतलब त्याग करना। हाँ? तो कई कई बार हमने आजकल सुनते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हमारे हावड़ा में एक प्रभु जी है, वो बार बार इस श्लोक हर क्लास में एक बार तो बोलेंगे ही। हाँ, रत्ना माता बोल सकते हैं वही प्रभु जी का नाम कौन है जो हर क्लास में ये श्लोक एक बार बोलेंगे? हाँ, राम रोहिणी की माता। राम हाँ, राम के प्रभु बोलते होंगे कि और कोई पता तो नहीं। आप हावड़ा के लीडर कैसे बन गए? आपको नहीं पता है, मेरे को पता है। मैं तो कभी बोलने वाली मैं दस पूरे बन गई। दुनिया में घूमता हूँ फिर भी मेरे को पता है कि हावड़ा में एक प्रभु जी वो डेली ये श्लोक बोलते हैं हर दिन। डेली आपको नहीं पता है? मैं तो लीडर अपने को बोलती नहीं ना प्रभु, इसलिए नहीं पता लीडर है। नहीं बोल रहे आप बोल लेकिन आप बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं लीडर हूँ। तो आहूजा प्रभु है, वीरेंद्र आहूजा प्रभु, वो हर बार ये श्लोक बोलते हैं प्रभु कि बात मोरे नहीं है कपट कि छिल छद्र न भावा। ठीक है, ये हाँ, तो मैंने ठीक ही कहा प्रभु, क्योंकि राजकुमार प्रभु के मुंह से मैंने सुना है। आहूजा प्रभु से तो साथ छूटे मेरे 7 साल कम से कम हो गया। मैं सही में उनके मुंह से सुनी हूँ। राजकुमार प्रभु ही बोले थे, असल में उन्हीं नहीं का नहीं, डायलॉग। मैं भी इतना ज्यादा मत बोलिए, शॉर्टकट में काम खत्म करिए। अरे बोल। तो कपट शून्य व्यक्ति ही भगवान को जान सकता है। ये बात रामायण में भी आता है, सब शास्त्र में आता है। भागवत में यहाँ लिखा है गदब बेली का, जिसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, जो सरल चित्त है, सीधे साधा है, वो भगवान को जानता है। हम देखे ना, उस दिन मैंने ग्वाला का कथा सुना है ना, वो बालक की कथा सुना है। वो डेली जाता था हावड़ा में, स्कूल जाता था, वो क्योंकि सरल था तो भगवान उसके सामने आ गए। गोपाल गोपाल बोल रहा था तो गोपाल आ गए, गोविंद आ गए। तो ये सरल था। अज शंकर आदि भी वितर्क लिंगो भगवान प्रसिद्धता। अज मतलब ब्रह्मा, शंकर मतलब शिव, आदि मतलब बाकी इंद्र आदि देवतागण। ब्रह्मा, शिव जी और इंद्र आदि देवतागण क्या वितर्क लिंगो, वो उनके बारे में वितर्क करते रहते हैं, मतलब समझ नहीं पाते। बोले वितर्क लिंगो मतलब वो मैक्सिमम क्या वितर्क कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं उनके बारे में, सोचते हैं उनके बारे में लेकिन पूरा नहीं समझ पाते, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। उनको भी वो भी वितर्क में रह जाते हैं कि ये कि कौन से भगवान है, कैसे भगवान है। जैसे भगवान वृंदावन में बछड़ों को चरा रहे थे, खाना खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी वितर्क में पड़ गए ना कि ये क्या है, ये कैसे भगवान हो गए, ये कैसे जूठा खा रहे हैं, ये कैसे भीख मांग रहे हैं, दूसरे बच्चों से झगड़ा कर रहे हैं खाने के लिए, इनको क्या खाना नहीं मिल रहा है, तो कैसा हो गया। तो इसलिए वितर्क में पड़ जाते हैं ब्रह्मा और शिव जी और सब देवता लोग। भगवान प्रसिद्धता, वो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो? इसका प्रसिद्धता का अर्थ क्या है? प्रसन्न होने का अर्थ क्या है? हमको कुछ चाहिए क्या? सुखदेव गोस्वामी क्या कुछ मांग रहे हैं? प्रसन्न करने का मतलब क्या? वो बोल रहे कि प्रसिद्धता, इसका तात्पर्य क्या है? कोई बताइए, चिंता करिए। प्रसिद्धता, भगवान प्रसन्न होइए, इसका तात्पर्य क्या है बताइए, जल्दी जल्दी हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर इस श्लोक में पहले बता रहे हैं कि ब्रह्मा शिव जी भी उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपने एफर्ट से तो वो उनको समझ नहीं पाएंगे। तो अगर भगवान उनको कृपा करेंगे, उनसे उनके ऊपर मर्सी दिखाएंगे, तो वो समझ पाएंगे। ओके, ये अर्थ हुआ। एक मेरे को हाई लेवल का अर्थ चाहिए, और कोई बोलिए। प्रसिद्धताम, भगवान प्रसन्न होइए। और ऊंचे लेवल का अर्थ चिंता करिए थोड़ा। Hare सुखदेव Krishna गोस्वामी Prabhu. बोल रहे हैं। Hare Krishna Prabhu. He बोलिए। is about to explain about Mahabhagavatam. So he is seeking mercy from the Lord to express properly. द सेम थिंग यू आर टेलिंग, वो हिंदी में बोल दिया, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। एक ही बात बोल रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं बात। ओके, मैं बोला इसका हायर मीनिंग बताइए, ऊंचे लेवल का। आप लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर चुके हैं, तो अभी तत्व सिद्धांत तो सब आ गया आप लोग को। भले प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन थ्योरेटिकली तो जानते ही हम लोग। तो बोल सकते हैं प्रसिद्धता, प्रसन्न होइए। इसका सिंपल अर्थ क्या है? प्रसन्न होइए। ओके, नहीं पकड़ पा रहे? ओके, सिंपल है। प्रसन्न होइए मतलब क्या? एक भक्त कुछ अपने लिए नहीं चाहता है, केवल भगवान को प्रसन्न देखना चाहता है। भगवान का प्रसन्नता हो, प्रसन्न मतलब खुशी, आनंद, प्लेजर। तो भगवान का भक्त क्या चाहता है? भगवान को प्लीज करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम लोग उसका दूसरा एक अर्थ अपने आप ऑटोमेटिक निकाल देते हैं। मतलब प्रसन्न मतलब कुछ रिटर्न, तो रिटर्न का जरूरत नहीं है, खाली प्रसन्न बोलने से तो हो जाएगा। मतलब हम लोग सोचे कि कोई आदमी प्रसन्न हुआ मतलब कुछ देगा, तो देने का बात क्यों छोड़ सोच रहे? खाली प्रसन्नता, प्रसिद्धता। भगवान लेट हिम बी प्लीज्ड, बस प्लीज हो गए तो हो गए। फिर उसके प्लीज होने के बाद कुछ देंगे, ये बात को हटा देना है दिमाग से, तब शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। भगवान प्रसिद्धता, तो शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो प्रसन्न करके कुछ लेना ये नहीं, प्रसन्न हो, खाली भगवान प्रसन्न हो। चलो भागवतम सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि ये जो मैं भागवत बोल रहा हूँ, इस भागवत का लक्ष्य यही हो कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान आनंदित हो, भगवान को प्लेजर मिले इससे, भगवान प्रसिद्धता। लेकिन इसका जनरल अर्थ ये निकलता है, लोग यही अर्थ निकालते हैं कि भगवान हमको ब्लेसिंग दे। प्रसन्न मतलब ब्लेसिंग, वो वो हम लोग का अर्थ बनाया हुआ हो गया ये। लेकिन संस्कृत जो लिटरल मीनिंग में वो नहीं आ रहा है ना। प्रसिद्धता का अर्थ है कि भगवान प्रसन्न हो। तो अगर प्रसन्न है तो हो गया काम, फिर हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए। वही तो लक्ष्य है भक्तों का। क्लियर हुआ क्या जो मैं बोला? इज दैट क्लियर? Yes, yes, Prabhu. तो हम लोग का भागवत पढ़ना जो भी करे उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान प्रसिद्धता। हम भगवान को प्रसन्न, मतलब प्रसन्न मतलब भगवान एकदम खुशी रहना चाहिए, प्रसन्न, खुशी रहना चाहिए भगवान। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को खुश रखना है। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिशाश्वताम् प्रसीदतां मे भगवान शतां पति। प्रसीदतां में, मेरे प्रति प्रसन्न हो, या मेरे द्वारा प्रसन्न हो, मेरे प्रभु प्रसन्न हो। मैं का अर्थ बहुत कुछ हो सकता है। प्रसिद्धता में, मेरे द्वारा भगवान प्रसन्न, मेरे भगवान प्रसन्न, मेरे प्रति भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान कितने, किसके किसके पति हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना? 6 है ना?
हाँ प्रभु जी 6 है। 6 पति है, और नीचे लाइन में पतिर गति 7 हो गया, नीचे की लाइन भी पति है। तो श्रेय पति भगवान पहले तो लक्ष्मी देवी के पति हैं 1 नंबर में, उसमें तो कोई एक न, लक्ष्मी देवी का पहला अधिकार है। हाँ, तो भगवान लक्ष्मी देवी के पति है श्रेय पति। फिर क्या है, यज्ञ पति, यज्ञ के अधीश्वर है। प्रजापति, जितने भी प्रजा है सबके पति है भगवान। हाँ, मतलब पूरे सृष्टि में जितने भी जीवात्मा है वो भगवान की प्रजा है, और भगवान उनकी पति हो गए, तो प्रजापति। और क्या, धियामपति, जो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े कवि हैं, जो भी है सबके पति भगवान है। बड़े साइंटिस्ट हैं, ऋषि मुनि हैं, कवि हैं, उनके पति है। और क्या, लोकपति, जितने भी लोक्स हैं, प्लैनेट्स हैं, चंद्रलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, पृथ्वी लोक, सब लोगों के पति है। पति मतलब मालिक, मास्टर भगवान है। और क्या है, धरापति। तो अचानक धरापति कैसे आ गया, मतलब लोकपति से धरा पे क्यों लेके आए सीधा? तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं लोकपति से धरापति ऊपर से नीचे क्यों लेके आए अचानक? तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ऊपर से वृंदावन में लेके आए। ऊपर चढ़ा दिए थे पहले भगवान को वैकुंठ की तरफ, पहले वृंदावन में लेके आए, अभी वृंदावन के पति हो गए। धरापति मतलब वृंदावन में धरा है पृथ्वी, उनके पति है, तो धरापति। क्योंकि वृंदावन में भगवान अपने पांव से चलते हैं ना, वृंदावन की भूमि को भगवान स्पर्श करते हैं अपने पांव से, चरणों से, तो धरापति हो गए। और फिर क्या, पतिर गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वता। तो अंधक, वृष्णि और सात्वत 3 जाति है। ये तीनों जाति द्वारका में रहती है, मथुरा में रहती है, और ये तीनों जाति के प्रभु हैं। यादवपति है, यदुपति कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को यादव कहा जाता है। ये यादव है सब, ये सात्वत, वृष्णि और अंधक, ये सब यादव हैं, और ये कृष्ण के वंश वाले हैं। तो ये कृष्ण के जो परिवार है उनके सदस्यों का नाम है, ये तीनों कुल कृष्ण के वंश वाले कुल है। तो इनके, ये जो तीनों कुल है, कुलपति कृष्ण है इनके। और इसमें गति शब्द आया है कि उनकी गति भी कृष्ण है। तो बाकी किसी की गति कृष्ण नहीं है क्या? केवल इन लोग की गति कृष्ण क्यों बताई गई? हाँ, केवल यादवों की गति कृष्ण है, सात्वत की गति कृष्ण। तो क्या ऊपर वाले लोगों की गति कृष्ण नहीं है? श्रीयपति, यज्ञपति, तो ऐसा क्यों लिखा है? इसका कोई गेस करिए, फिर मैं बताऊंगा जी गोस्वामी क्या बोलते हैं, बताऊंगा। अगर कोई गेस करे, बहुत बड़ा टफ गेस है, लेकिन करिए जो भी अंदाज करके, बहुत कठिन है। केवल इनको क्यों गति बताएगी, इनकी गति कृष्ण। गलत होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गलत, देखिए, जो आदमी गलत होने में नहीं डरता है ना, वही आगे बढ़ सकता है। जो सोचता है कि लोग हमको पहचान जाएंगे कि मैं गलत हूँ, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गलती करने में जो नहीं डरता है वही सही काम कर पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ बोलिए। these 3 are actually Golok Dham का पार्षद है प्रभु, so राइट, definitely destination is Golok Dham. परफेक्ट आंसर है, आंसर करेक्ट हो गया। हरि बोल, सब लोग हरि बोल बोल दीजिए, हरि बोल। हरि बोल। हरि जी बोल। गोस्वामी बोल रहे हैं हरि बोल। और एक स्टेप आगे जाके कि पतिर गति का अर्थ यह हुआ कि ये लोग का जब शरीर छोड़ेंगे, ये तीनों जाति के लोग शरीर छोड़ेंगे, तो शरीर छोड़ने के बाद अप्रकट लीला चल रही है वृंदावन में और मथुरा में और द्वारका में। तो अप्रकट लीला में ये लोग प्रवेश कर जाएंगे, और अप्रकट लीला का यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है। इस तरह से जीव गोस्वामी अपने सिद्धांत को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अप्रकट लीला के सिद्धांत को जीव गोस्वामी एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस शब्द को लेकर के। समझ गए सब लोग क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो ओके, मुझे लगता है
आप लोग को लिखने का आदत करवाना पड़ेगा। जो समझ में आ गया तो उधर सी Yes, लिखना yes, है, yes, चैट yes. बॉक्स में सी लिखना है, क्योंकि सब लोग तो बोल नहीं पाएंगे, म्यूट करके अनम्यूट करके बोलना ठीक नहीं है। लेकिन क्लियर सी, क्लियर का सी लिखना है चैट बॉक्स में, वी आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट श्लोक है, एक क्लियर आ गया अभी, हाँ सबका क्लियर आ रहा है। तो गति का अर्थ ये हुआ कि तीनों जाति जो है द्वारका, ये लोग बाद में अप्रकट लीला में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण उनकी गति है। यदंग्रभिध्यान समाधिधोतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो रथा रुचम् समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। यदंग्रि अभिध्यान समाधि योग, उनके चरणों का ध्यान करने से, कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से क्या होता है, धौत धौतया धुलाई हो जाती है। भगवान के चरणों का ध्यान करने से हृदय की धुलाई होती है, हृदय साफ होता है। यदंग्रि अभिध्यान समाधि योग, समाधि तो उनके चरणों का ध्यान रूपी समाधि से, समाधि योग, समाधि योग से यदंग्रि अभिध्यान, समाधि से जब हृदय साफ हो जाता है, तब क्या होता है, साफ हो जाने के बाद ध्यानोपश्यन्ति, तब उनको देख पाते हैं। कैसे? बुद्धि के द्वारा, वो भी डायरेक्ट नहीं। हृदय साफ हो जाएगा तो बुद्धि के द्वारा उनको देख पाते हैं। क्या? उनके तत्व को समझ पाते हैं, बुद्धि के द्वारा उनके तत्व का दर्शन हो जाएगा। भगवत तत्व का बुद्धि के द्वारा अनुभव होगा। वो अनुभव होने के लिए क्या चाहिए? हृदय को पहले धुलाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी पहले बहुत हरिनाम कीर्तन करवाए विदेश में जाके। तो कीर्तन करते करते उनका दिमाग जब साफ होगा, प्रसाद खा के दिमाग साफ होगा, तब प्रभुपाद का लेक्चर वो लोग थोड़ा डाइजेस्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे भगवान क्या है, आत्मा क्या है। नहीं तो गोबर वाले दिमाग वालों को जितना भी बोलो आत्मा क्या है, उनको समझ में नहीं आएगा। 10 बार बोलने के बाद बोले प्रभु जी जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा? आप लोग सुना सबने, है ना? बोले प्रभु जी मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? तो मतलब तुम मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? तो फिर आत्मा अलग है और तुम अलग हो। तो ये गोबर वाले दिमाग में ऐसा ही होगा। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने कन्विंस किया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, नॉट इजी जॉब। तो कैसे किया? पहले उनका धुलाई किया प्रसाद खिला के और हरिनाम कीर्तन करके। कीर्तन और जप और प्रसाद से जब किसी का ब्रेन साफ होगा तभी वो समझ पाएगा भगवान के तत्व को। इसलिए ब्रेन वॉश, हम लोग इस्कॉन को ब्रेन वॉश का ब्लेम आता है, तो सही में इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है। वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचम मुकुंदो भगवान प्रसिद्धताम। इसका दो अर्थ है। जितने भी कवि हैं यथा रुचम, यथा रुचम अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनका वर्णन करते हैं। जितने भी कवि हैं वो भगवान का अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करने का मतलब दो अर्थ होता है। एक अर्थ तो हुआ जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी रुचि के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की विशेष लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनकी रुचि के अनुसार और कुछ लीलाओं को विस्तार किया।
और यहाँ पर लोचन दास ठाकुर ने, उनकी रुचि अलग है, तो उन्होंने और दूसरी कुछ लीलाओं को हाईलाइट किया। तो तीनों तीनों लोग महाप्रभु के पार्षद हैं, तीनों महाप्रभु की लीलाओं को लिख रहे हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति ने एक एक लीला को हाईलाइट किया ज्यादा। क्यों? यथा रुचि, जिनकी जहाँ रुचि है, वृंदावन दास ठाकुर की जो लीला में रुचि है, उन लीलाओं को उन्होंने हाईलाइट किया। कविराज गोस्वामी ने दूसरी लीला को हाईलाइट किया, लोचन दास ठाकुर ने और कोई लीला को हाईलाइट किया। तो एक ही महाप्रभु की एक कालीन तीन आचार्य लिख रहे, लेकिन तीनों के ग्रंथ में डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यथा रुचि वर्णन। ये पहला अर्थ बताया मैंने, और इसका दूसरा अर्थ है, मैं भी पूछूंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनिए, नहीं तो पूछूंगा तो फिर इतना सरल बात बोलना ही पड़ेगा उत्तर में। दूसरा अर्थ यह है, जी गोस्वामी बता रहे हैं कि जो लोग, जिनका दिमाग अभी शुद्ध नहीं हुआ है भगवान का ध्यान करके, जो लोग भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करते हैं, इनका बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ है, वो लोग अपनी रुचि के अनुसार अपनी अलग अलग बातें भगवान के लिए बोलते रहते हैं। वो यथा रुचि का मतलब यहाँ पर शास्त्रों के हिसाब से नहीं बोलते हैं, अपने मन से मनमाने ढंग से वो भगवान का वर्णन करते रहते हैं। ये दूसरा अर्थ जी गोस्वामी बता रहे हैं। तो समय मुकुंदो भगवान, तो आप जब देखिए, आप अभी ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे आप, अगर शारदा से कृष्णनगर जाते हैं हम लोग, तो जब करेंगे तो साइड में जो बैठे रहेंगे ना, वो लोग भगवान के बारे में आपको देख के बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, भगवान तो सब जगह आछे, मानुषेर सेवा कराए, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, कि नहीं? आदत है लोगों का भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है भगवान के बारे में, लेकिन बोलना शुरू कर दिया। ये है यथा रुचम, मन मानी बोल भगवान के लिए बोलते हैं। ये दूसरा अर्थ हुआ। ठीक है? तो दो अर्थ मैंने बताया इस श्लोक का। बताइए दो अर्थ क्या है? हाँ, ओके, समरेश को बोलो। सत्यति हरे को। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। যথারুচির অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামী তার রুচি অনুসারে এক জায়গায় একরকম বর্ণনা করেছেন। জীব গোস্বামী যেটা তুলেছেন যে বিভিন্ন আমাদের যারা মহাত্মা তারা তাদের রুচি অনুযায়ী সেটা শুদ্ধভাবে শাস্ত্রসম্মত বর্ণনা করেছেন। আবার একদল তারা শাস্ত্র বহির্ভূত জল্পনা কল্পনা প্রসূত তাদের মতো, তাদের রুচি মতো তারা পরিবেশন করেছেন। যথারুচির দুটো টাইপ, দু রকম। একটা শাস্ত্র ओके, हम एग्जांपल दिलाम शास्त्र युक्त ওটা বল, কোন एग्जांपल दिलाम? एग्जांपल, उदाहरण। यथारुचि एग्जांपल। चलो, क्या नाम मुंह बंद हो गलो? Hare Krishna Prabhu. Many हाँ, people they say Manav Sevaya Madhav Seva. That is Jadaruji, whimsical thinking. That is one Prabhu. Other one is glorifying the Lord Krishna's Chaitanya Mahaprabhu's Leelas. So Krishnadas Kaviraj Prabhu wrote in a different way, whereas the Lochandas Prabhu wrote in a different way. Thank you. and Vrindavan Das Thakur another way. Three acharya, three different ways. এটা আমি বললাম না, ভুলে গেলেন? ওকে, नेक्स्ट श्लोक। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभिकिलाश्यत समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम्। तो ये श्लोक बोल रहे हैं कि
पूरा पूरा काल में, प्राचीन काल में सरस्वती देवी को प्रचोदिता येन सरस्वती, हाँ, उन्होंने सरस्वती देवी को प्रेरित किया। भगवान ने सरस्वती देवी को प्रेरित किया, वाणी को प्रेरित किया, ज्ञान को प्रेरित, विद्या देवी को प्रेरित किया, विद्या देवी को वेद की वाणी को प्रेरित किया। कैसे प्रेरित किया? वितन्वत अजस्य सतिम स्मृति हृदय। अज मतलब ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के हृदय में स्मृति जागृत की। भगवान के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने स्मृति जागी की। कैसी स्मृति? सतिम, भगवान के प्रति नैष्ठिक सती स्मृति उन्होंने जगा दी। वितन्वता अजस्य सतिम स्मृति हृदय। वो सती कैसे थी? सती क्यों कहा जाएगा? सती इसलिए कि स्वलक्षणा, इसको जी गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं सती शब्द को। स्वलक्षणा मतलब जो स्मृति केवल कृष्ण को ही इंडिकेट करती है, जो एकमात्र कृष्ण के प्रति वो धावित हो रही है, वो है सती स्मृति। ऐसी सती स्मृति ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने क्या किया? उनको प्रादुर्भूत करवा दिया। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने सती स्मृति को प्रादुर्भूत करवाया, प्रचोदिता, प्रेरित किया। फिर क्या हुआ? प्रादुर्भूत, वो फिर जन्म ली, प्रकट की। कहाँ से? किल आश्रित, उनके मुखारविंद से प्रकट हुई। आश्य मतलब मुख, आश्य का अर्थ है मुख, मुखारविंद। तो मुखारविंद से प्रकट हुई। और समय ऋषिणाम वृषभ प्रसिद्धताम, सब ऋषियों के जो नेता है कृष्ण, जितने भी ऋषि, ऋषि मतलब जितने भी बड़े बड़े महात्मा, कवि, शास्त्र के लिखने वाले, वेदों के ज्ञाता जितने भी लोग हैं, उनमें जो प्रधान है कृष्ण, वो मेरे प्रति प्रसन्न रहे हैं, प्रसन्न हो। तो यहाँ पर ये श्लोक समझ में आया कि सरस्वती देवी, हाँ, जो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सती स्मृति को प्रकट किया, हृदय में, हाँ, प्रचोदित, प्रेरित किया। सरस्वती देवी को प्रेरित किया कि तुम ब्रह्मा के हृदय में जाओ और उनकी मति को, स्मृति को मेरे तरफ खींचो। तो सरस्वती देवी ब्रह्मा के हृदय में गई और फिर वो ब्रह्मा के हृदय से बाहर निकली। कहाँ से निकली? कि मुखार वेद से। वो क्या है? चार वेद। चार वेद भगवान के, ब्रह्मा जी के मुंह से निकले। तो ब्रह्मा जी से मुंह से निकले तो आए कहाँ से? बोले कि आए इधर से, भगवान ने उनको भेजा था ब्रह्मा जी के हृदय में। बार बार भूतेर्महद्वीर्यैमा पुरा विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। अभी इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सो अलंकृशिष्ट, मेरी वाणी को अलंकृत करे, मेरी वाणी को अलंकृत करे। वचांसी, वचांसी मतलब मेरी वाणी। तो क्यों अलंकृत करने को बोल रहे हैं, ये हम श्लोक में देखेंगे। क्योंकि भूतेर महद्वी यह पूरा विभु, जो भगवान है
वो पंच महाभूतों को कहाँ से सृष्टि हुए? पंच महाभूत भगवान से, है ना। भगवान ने पहले पंच महाभूतों की सृष्टि की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इससे भगवान ने पंचभूतों का अपने से सृष्टि किया है, उनके शरीर से निकले हैं भगवान। फिर क्या हुआ? उन्होंने ब्रह्मांड को निर्माया, निर्माया मतलब निर्माण किया। क्या निर्माण किया? कंस्ट्रक्शन किया। किसका कंस्ट्रक्शन किया? ब्रह्मांड का कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद क्या हुआ? सेते, सेते मतलब उसमें सो गए भगवान। सेते मतलब सो गए। गाणदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, घृदक्षाई विष्णु, सब सोने वाले, साई साई साई। भगवान उसमें लेट गए, उस ब्रह्मांड में। यद अमोष पुरुष, इसलिए वो पुरुष कहलाते हैं। क्यों पुरुष कहलाते हैं? जो पूरी में निवास करता है वो पुरुष है। पूरी क्या है? ये हमारा शरीर एक पूरी है, ब्रह्मांड एक पूरी है। इस पूरी में निवास करने वाला पुरुष है। तो कैसे पुरुष है? पूरी में कैसे निवास करते? तो अगर भूंगते गुणान षोडश, षोडश आत्मका, 11 इंद्रिया और पंच तन्मात्रा, ये 16। जो 16 एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 11 इंद्रिया और पंच तन्मात्रा। ये जो 16 चीजें हैं, इन 16 चीजों को वो इस पूरी में निवास करते हैं। हमारा जो शरीर है वो 11 इंद्रियों से बना है और 5 इसमें तन्मात्रा है। तो इस वो पंच महाभूत से पूरी का निर्माण हुआ। इस पूरी का निर्माण किससे हुआ? पंच महाभूत से। उसके बाद उसमें भगवान प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके 16 चीजों को भोग करते हैं। 11 इंद्रियों को और पंच तन्मात्रा को भोग कर रहे हैं, वह उनको नियंत्रण कर रहे हैं 16 चीजों को। वो भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। क्यों मेरी वाणी को अलंकृत करें? क्योंकि मेरा जो शरीर है जो 11 इंद्रियों से बना है और पंच तन्मात्रा पंच महाभूत से बना है, ये शरीर जो है वो भगवान से बना है। इसमें भगवान निवास कर रहे हैं और मेरी वाणी भी उसी में एक अंश है, उसका एक अंश है। तो उसको भगवान अलंकृत करें। कैसे अलंकृत करना है? आप लोग अनुवाद और तात्पर्य में से ढूंढ के निकालिए। इस वाणी को अलंकृत करने का मतलब क्या है? कौन से अलंकार से? इसमें क्या नुपुर पहनाएंगे कि कुंडल पहनाएंगे? कैसे अलंकृत करेंगे वाणी को? बताइए। कौन से अलंकार से वाणी को अलंकृत करना है? बताइए जल्दी से, अनुवाद पढ़िए। तात्पर्य कौन फर्स्ट बताएगा? चलिए, जिनको मिल गया चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा देखिए, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। स्पीड नहीं, स्कैन करना नहीं आता आपको। स्कैन करना चाहिए आंखों से। आंखों से परपोर्ट को स्कैनिंग करना चाहिए। स्कैन करने में कितना टाइम लगता है? नहीं मिला किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो चींटी से हाथी तक कोई भी विदाउट द गॉड्स प्लान नथिंग कैन मूव प्रभु। सो ही इज रिक्वेस्टिंग, भगवान की कृपा मांग रहा फॉर ग्लोरीफाइंग हिज एक्टिविटीज। हरे कृष्ण। मैं भी देखिए, मैंने तो कमेंट्री पढ़ा था जी गोस्वामी का और चक्रधर का। तात्पर्य में है कि नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने अभी तात्पर्य खोला ही नहीं है, लेकिन हरे मैं कृष्ण। बोल रहा हूँ। मैं गोस्वामी का कमेंट्री से बोल देता हूँ क्या लिखा। अभी तात्पर्य में होगा भी, नहीं भी हो सकता है, मैं भी। प्रभु यहाँ लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति यह स्पष्ट देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक, स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। ये आएगा क्या? संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या बड़ा विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतः समस्त
सत्य का स्रोत सर्वोपरि आत्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं, जैसा कि नहीं नहीं ब्रह्म नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, आप तो वो आप खत्म ही नहीं हो रहा आपका पढ़ना, तो ये वाला एक सब पूरा ही आंसर एक नहीं, दो शब्द में इसमें होना चाहिए, आएगा प्रभु, बड़ा नहीं। पृथ्वी इसी में आ रहा है साथ नीचे। नहीं, वो सब है, अब आ रहा है तो फिर ढूंढ के फिर बताइए, ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो अभी मैं भी पढ़ लूंगा पूरा तात्पर्य, फिर बता दूंगा, तो ऐसे नहीं होगा ना। यहाँ आ रहा है ना कि ये 16 प्रमुख सृजनकारी जिसके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वो आकाश तो सब होता है, बोल दिया ये हमने, बताए। पहले ही बोल दिया, जब मैं नहीं बोला है उसको बताइए, बोल दिया उसको क्या बोल रहे हैं, 16 चीज को नहीं बोला मैंने। एनीवे शायद तात्पर्य में नहीं है, ठीक है, मैं कमेंट्री से बोल देता हूँ आप लोग को। सो बोल रहे अलंकृत करना है आ, करुणा से। हाँ, आचार्य बोल रहे कि करुणा से अलंकृत करिए, मेरी वाणी में करुणा हो। इधर नहीं है तात्पर्य में, शायद नहीं है, वो मिला नहीं, मेरे को नहीं मिला। ओके, इसी बहाने से आप लोग थोड़ा तात्पर्य पढ़ लिया, ठीक है, अच्छा हुआ। हाँ, तो करुणा से अलंकृत करने को बोल रहे, श्रृंगार करना और करुणा, दो चीज बोल रहे, श्रृंगार करिए मेरी वाणी को और करुणा भर दीजिए मेरी वाणी में। तो करुणा रूपी श्रृंगार, क्योंकि करुणा के बिना अगर आप कथा बोलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए करुणा से अलंकृत करने को बोल रहे हैं। अच्छा, तो हो गया इस श्लोक का अर्थ। अगला श्लोक, तो इस नमस्तस्मै। श्लोक के पर्पट के लास्ट स्टेटमेंट में, पर्पट का जो लास्ट सेंटेंस है, हम्म, ये भी हो सकता है सुखदेव प्रेज फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, not only for being helped personally in presenting the truth, but also for helping others to whom he would like to speak. हाँ ये करुणा हो गया, राइट। हाँ, कि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी हेल्प करे भगवान, ताकि वो लोग भी जहाँ मेरी बात समझ पाए। ये भी अच्छा पॉइंट है। 5-10 मिनट हो रहे हैं। प्रभु हम लोग को तो तो वहां से ना पता सीधे है से पूरा वो भी मिला मर्सी, था। कृपा कृपा के लिए प्रार्थना करें कि खाली मेरे को बोलने का पावर नहीं, सुनने वालों को भी आप कृपा करिए ताकि वो लोग सुन पाए। ये एक्चुअली प्रभुपाद जी ने ऐसी प्रार्थना की है, एकदम से जो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी जब जलदूत जहाज में थे तो उन्होंने जो प्रार्थना लिखी थी उसमें उन्होंने लिखे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरा जो वाणी है ये लोग समझ नहीं पाएंगे, तो आप कृपा करिए कि मेरी, प्रभुपाद जी बोले कि मेरी वाणी को आप ऐसा बना दीजिए कि ये लोग सुने मेरी वाणी। एकदम सेम बात प्रभुपाद जी, वो जलदूत जहाज में जो कविता लिखते हैं उस कविता में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरी वाणी को ये लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि रजोस तमस गुणे एरा सबाई आच्छन्ना, वासुदेव कथा प्रश्न नहीं से प्रसन्न। हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अतएव तो आप मेरी वाणी को ऐसा अलंकृत करिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं ये लोग को समझा पाऊं, ये लोग मेरी वाणी समझ पाए। एकदम सेम प्रार्थना प्रभुपाद जी की है। आप लोग देख लीजिएगा वो कविता जलदूत वाली प्रभुपाद जी की, उसमें आपको मिलेगा पॉइंट। उसका पहला लाइन क्या है, जलदूत वाली कविता का फर्स्ट लाइन क्या है, मार्के ने भगवत धर्म, ये टाइटल है उसका, बंगला में प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया है उसका। पहला लाइन है, हाँ की বড় लाइन, বড় हाँ বড় কৃপা हाँ, করিলে बड़ो कृपा कैले प्रभु अधमेरो प्रति, की लागी आनी लाए छो करो हे बेगति। ये जो कविता है इसमें प्रभुपाद जी बड़ो कृपा कैले, अधम के प्रति बहुत कृपा किया आपने, लेकिन क्यों कृपा किया, मेरे को आप अमेरिका क्यों लेके आए, प्रभुपाद जी क्वेश्चन करते हैं, आप मेरे को अमेरिका अमेरिका क्यों लेके आए, कृपा क्यों किया इतनी बड़ी मेरे पर। बोले, अभी सही कृपा करना है तो इनको मेरी वाणी को अलंकृत करिए ताकि ये लोग समझ पाए मैं कुछ बोलूंगा। तो ये कोई भी भक्त होता है, ये सिंपली विनम्रता से उनको भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं कि मैं ठीक से बोल पाऊं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहाशवम्। तो नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे, यहाँ पर कहते
भगवान व्यासदेव को प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। हाँ, ऐसा नहीं बोले कि मेरे पिता को नमस्कार करता हूँ। मेरे पिता को नमस्कार करता हूँ ऐसा नहीं बोले, क्या बोले? भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, मतलब वासुदेव के जो अवतार है व्यासदेव, उनको नमस्कार कर रहा हूँ वेद से, क्योंकि उन्होंने वेदों की और सब पुराणों की, महाभारत की सबकी रचना की, उनको नमस्कार करता हूँ। कपूर ज्ञानमय सौम्य, और बहुत सौम्य भक्त लोग ने उनके द्वारा, उनके मुखारविंद से, मुखार हासवम, उनके मुखारविंद से जो अमृत निकला है उसका पान किया है सारे जगत के सभी सौम्य भक्तों ने, उनका पान किया। ये डायरेक्ट अर्थ है, और एक इनडायरेक्ट अर्थ भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दे दिया है। हाँ, किसी को ढूंढ के मिलेगा तो निकालिए। इसका दूसरा एक अर्थ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा प्रेरित है। ये लिखा है बोलिए कि क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। है। ये कि भगवान आप के आप श्योर होंगे तभी पढ़िएगा। आपको लग रहा है कि ये दूसरा अल्टरनेट जो मैंने बताया उससे अलग कुछ है तो बोलिए। यही मुझे यही लग रहा है प्रभु, कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसे ललित कलाएं एवं सारी बातें सीखती हैं। हाँ, वो राइट, भगवान को आस्वाद्य है, क्योंकि भगवान करेक्ट, द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकारण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ से ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। करेक्ट, करेक्ट। यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय, वासुदेव मतलब कृष्ण लेते हैं दूसरा अर्थ में, वासुदेव मतलब व्यासदेव, अभी वासुदेव मतलब कृष्ण। अगर कृष्ण है तो पपु मतलब पान किया, पीना। तो पिया, किसने पिया? तो सौम्या, सौम्या का अगर पीछे का आकार है तो आकार जनरली स्त्रियों के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए, तो मतलब यहाँ गोपियां आ गई। तो गोपियों ने पान किया, क्या किया? ये मुखा अम्बु उनके मुख अरविंद का अधरामृत पान किया। तो इसका दूसरा अर्थ है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के अधरामृत का आस्वादन किया। तो लास्ट श्लोक में फिर यहाँ पर फिर गोपियों का याद किया सुखदेव गोस्वामी ने। पहले श्लोक में याद किया स्टार्टिंग में कि भगवान अपने धाम में वास करते हैं, रमण करते हैं गोपियों के साथ। और अंतिम श्लोक में फिर से चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर इंडिकेट किया कि जो मुख अम्बु आसवम, इसका सीधा अर्थ है अधरामृत। तो भगवान के अधरामृत का पपु मतलब पीना। तो पिया, तो अधरामृत कौन पिया? एक तो व्यासदेव ने लिखा है ग्रंथ, सब लोग कवि लोग पी रहे हैं, कान से पी रहे हैं, और एक गोपियों ने पिया। और उससे क्या हुआ? उनकी सारी कलाएं, उनको नृत्य कला, संगीत कला, सब प्रकार की कलाएं गोपियां सीखी इससे। ओके। एतदेवात्मभो राजन् नारदाय पृच्छते वेदगर्भोऽभ्यदात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। सुखदेव गोस्वामी बोले कि मैं जो तुमको सुना रहा हूँ भगवान की कथा, ये कथा मैंने अपने दिमाग से मैन्युफैक्चर नहीं किया है। हाँ? ये कथा मेरी मैन्युफैक्चर नहीं है, ये हरि, भगवान श्री हरि ने इसको पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था, और ब्रह्मा जी ने इसको नारद मुनि को सुनाया था, और नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया था, व्यासदेव से मैंने सुना। तो ये श्लोक में उन्होंने अपना परंपरा को पूरा बताया। तो ये कोई भी जो स्पीकर होते हैं भागवत के, व जो भी प्रचारक है, उनको हमेशा अपने जो ऑथोरिटीज है, जो स्पिरिचुअल ऑथोरिटीज, मतलब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनको हमें हमेशा आ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए हमेशा। तो सुखदेव गोस्वामी बार बार कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि व्यासदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। व्यासदेव ने नारद मुनि से सीखा, नारद मुनि से ब्रह्मा, ब्रह्मा ने भगवान हरि से सीखा।
तो ब्रह्मा जी का नाम वेद गर्भ लिखा है, जिनके गर्भ में वेद, पहले हृदय में बताया गया, अभी गर्भ में बताया गया, एक ही बात है। तो इनके गर्भ में वेद था। तो गर्भ में वेद कहाँ से आया? भगवान ने तो उनके गर्भ गर्भ में वेद को प्रवेश करवाया, और वो वेद फिर उनके मुखारविंद से निकले। इसलिए भगवान को, ब्रह्मा जी को वेद गर्भ कहा गया। वेद गर्भ नया नाम है ना। लोगों के गर्भ में बच्चा होता है, लेकिन इनके गर्भ में क्या है? वेद है। और कौन प्रेग्नेंट किया? भगवान ने। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों की वाणी से प्रेग्नेंट किया, और फिर उनके मुख से वो वेद का जन्म हो गया, चारों वेदों का। ये इस तरह का एक मीनिंग आ रहा है, जबकि ब्रह्मा जी स्वयं हुए, बिना माता पिता के उनका जन्म हुआ। वेद गर्भ, बहुत अर्थ होगा वेद गर्भ का। दूसरा अर्थ होगा जिनको वेद अच्छी तरह से जानते हैं, वेद गर्भ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।